नमस्कार दोस्तों। तो अभी इसके पहले वाली वीडियो में हमने इसी के ऊपर चर्चा भी करी थी कि जो डील है वो फाइनल हो चुकी है भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में। और उसके कुछ मैंने यूएस का रिएक्शन पूरा क्या है उसको लेकर के, यूएस काफ़ी नाराज़ है। जो जितनी भी उनकी इनसिक्योरिटीज़ है वो सारी निकल करके आ रही हैं। स्कॉट बेसेंट का बयान आया था, उसमें मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया और मैंने उसी समय इस वीडियो के बारे में बताया था कि बस जैसे ही अनाउंस होता है वैसे हम इसको काफ़ी डिटेल में जितनी समझ है उतना कवर करने की कोशिश करेंगे। और हमारी कवरेज इस हिसाब से होगी कि हम इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखेंगे ही, और इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा और भी कवर करेंगे, लेकिन इसका जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशन समझना और एक्चुअल मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पर हम ज़्यादा फोकस अपने करेंगे, वर्ल्ड अफेयर्स पे, और वही इस वीडियो में होने वाला है। तो फाइनली द डील इज सील्ड, और ये आप समझ लो कि दो सबसे बड़ी ट्रेडिंग कंपनीज, दो सबसे बड़ी ट्रेडिंग कंट्रीज के बीच में एक तरीके से यूरोपीय देश सारे मिल करके एक साथ, और भारत एक तरफ, ये बहुत बड़ा मतलब यहाँ पर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन हुआ है। और भारत के लिहाज से अगर आप देखिए तो हिस्ट्री का हमारा सबसे बड़ा फ्री ट्रेड अग्रीमेंट वॉल्यूम के हिसाब से शायद हमने साइन किया है। और इसीलिए इसको लेकर के चर्चाएं खूब हो रही हैं, इसको लेकर के बातें बहुत की जा रही हैं। बात इतनी है इसमें से, अगर हम बहुत ही क्रूड सेंस में बात करें, बहुत ही आराम से समझ करके इसको बात करें, तो बात इतनी सी है इसकी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की कि अब ऑटोमोबाइल, अब मतलब गाड़ियां आपको सस्ती मिलने लगेंगी, वाइन्स जो है वो सस्ती मिलने लगेगी। कुल मोटा मोटी बात यही है। चॉकलेट्स या जो भी यूरोप से हाई एंड मशीनरी वगैरह, स्पेयर पार्ट्स वगैरह जो यहाँ पर भारत में आते थे, अब वो ड्यूटी हट जाएगी तो सस्ती मिलने लगेगी। ठीक उसी तरीके से भारत की कंपनीज, भारत की इंडस्ट्रीज़ के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत बड़ा मार्केट एक्सेस, पूरे यूरोपीय देश का मार्केट एक्सेस आपको मिल जाता है, ड्यूटी फ्री मार्केट मिल जाता है जिससे आप compete कर पाते हो। तो ये दोनों मतलब दोनों ही ब्लॉक्स के लिहाजों से बहुत ही बड़ी ट्रेड, बहुत ही बड़ा ट्रेड अग्रीमेंट है जो हमने किया, और इसीलिए इसको हिस्ट्री का सबसे बड़ा ट्रेड अग्रीमेंट कहा जा रहा है। लगभग इसका 180 बिलियन यूरोस का ये पूरा जो ट्रेड वॉल्यूम था वो था, और तब जाकर के दोनों ब्लॉक्स जो हैं वो सामने आए हैं और ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया है। इससे दो लोग बिल्कुल एलिमिनेट हो चुके हैं, दो लोग यानी कि यूएस और चाइना। ये दोनों इस केंद्र में, इस पूरी डील के केंद्र में रख करके इन दोनों कंट्रीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी डिपेंडेंस जो है वो इन्हीं दोनों देशों के ऊपर काफ़ी है। और इसीलिए यूएस बहुत इनसिक्योर था इस पूरी डील को लेकर के, तो उसको हमने ऑलरेडी कई सारी वीडियोस में डिस्कस किया, उस पर ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे। तो इसको डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए, और यूपीएससी सीएससी का प्रीलिम्स बहुत जल्द होने वाला है। उसके लिए हमारा अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर दिया है। इसमें आपको 8 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलते हैं, 22 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, ओएमआर बेस्ड प्रैक्टिस होगी, 11 जीएस के और 11 सीसैट के। एक एक क्वेश्चन जो है वो एजुकेटर्स खुद इसमें क्यूरेट करे हैं, और इसमें ओएमआर बेस्ड प्रैक्टिस होगी, डिटेल्ड एनालिसिस किया जाएगा हर वीडियो के बाद, हर टेस्ट के बाद, और एजुकेटर्स ही वो पूरी एनालिसिस करेंगे। इसका कॉस्ट सिर्फ 1999 है। इसमें आप इस रिवीजन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इसका हमने डिस्क्रिप्शन में दिया, उस पर क्लिक करके इसको ज्वाइन किया जा सकता है। नाउ बहुत ही शानदार समय है ये भारत के लिए, क्योंकि भारत ने शायद इतिहास का, शायद क्या, भारत ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया है। ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हमने यूरोपियन यूनियन के साथ साइन कर लिया, और इसके ऊपर फॉर्मल अनाउंसमेंट आ चुकी है। प्रधानमंत्री के ट्विटर से भी आपने देखा होगा, उन्होंने भी पोस्ट कर दिया, और हर जगह से ये सारे पोस्ट आ चुके हैं। इट इज़ ऑलरेडी फाइनल नाउ। तो ये इसमें बताया जा रहा है कि टोटल ट्रेड जो है उसकी वैल्यू लगभग 213 बिलियन डॉलर्स के करीब है, विच इज़ सच अ मैसिव ट्रेड वॉल्यूम। और इस पर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट होने का मतलब आप समझ रहे हो कि ये वॉल्यूम और बढ़ने वाला है, अब और ज़्यादा बड़ा होगा, और सारी अपॉर्चुनिटीज़ भारत के लिए खुलेंगी, प्लस यूरोपीय फर्म्स के लिए, यूरोपीय इंडस्ट्रीज़ के लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भारत के रूप में खुलेंगी। भारत का मार्केट का एक्सेस उनको मिलेगा, और भारत को यूरोपीय मार्केट का एक्सेस सीधी तौर पर मिलेगा। ऐसा नहीं था कि पहले एक्सेस नहीं था, पहले एक्सेस था, लेकिन बिजनेस करना बहुत डिफिकल्ट था। 2-4 प्रॉब्लम्स होती हैं कि जब भी आप यूरोप में बिजनेस करने जाते हैं, 2-4 प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ड्यूटी की होती है। फिर दूसरी प्रॉब्लम्स, वहाँ के लॉज जो हैं वो बड़े ही स्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पे बहुत सारे नॉर्म्स आपको ध्यान में रखने होंगे। अगर आप ये 2-3 चीज़ों का ध्यान रख लेते हैं तो आप यूरोप में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी से, बहुत अच्छा मतलब अपॉर्चुनिटी आपके लिए यूरोप बन सकता है, बहुत पैसे कमा सकते हैं। ड्यूटी की एक ऐसी प्रॉब्लम है, या टैरिफ की एक ऐसी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ज़्यादातर इंडियन फर्म्स जो कि बहुत अच्छा करती हैं, आप देखिए फार्मास्यूटिकल्स में, आप टेक्सटाइल्स में, आप डिफरेंट सेक्टर्स में देखेंगे, बहुत ही शानदार परफॉर्म करता है भारतीय फर्म्स। लेकिन जैसे हम यूरोप जैसे देशों में जाते हैं, वहाँ पर हमें हम पहले ही पीछे हो जाते हैं 4 कदम ड्यूटीज़ की वजह से। कोई भी प्रोडक्ट भारत में बहुत सस्ते में बन सकता है, बहुत ही लेबर इंटेंसिव मार्केट है भारत, लेकिन जैसे ही वो चीज़ वहाँ पहुँचती है, ड्यूटी इतनी लग जाती है कि महंगी हो जाएगी। सेम यूरोपीय
यूरोपियन कंपनीज के साथ था। ऑटोमोबाइल सेक्टर को तो सबसे ज़्यादा हिट इससे मिलता था। असल में होता क्या था कि जितनी भी गाड़ियाँ वहाँ पर बन रही हैं, वहाँ बन करके एक तो वो लेबर इंटेंसिव कंट्रीज भी नहीं है, तो थोड़ा सा वहाँ से वैसे ही उसका कॉस्ट ज़्यादा रहता है। फिर जब वो अपने देश में आती हैं तो उस पर ड्यूटी फिर से लग जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान उनको झेलना पड़ जाता है। उसका काफ़ी बड़ा वो प्राइस इतना ज़्यादा हो सकता है कि आधे से ज़्यादा लोगों के ब्रैकेट से बाहर हो जाती है वो चीज़, तो उसका बिजनेस कम होता है। तो बस उसी चीज़ का ये पूरा फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का गेम है। बहुत ही क्रूड सेंस में मैंने आपको इसको समझाने की कोशिश किया। इसको मदर ऑफ ऑल डील्स हम बोल क्यों रहे हैं? मदर ऑफ ऑल डील्स इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि दो सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स एक साथ आ रहे हैं, पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ है। तो इसमें क्या है, लगभग ये जब हम इस पूरी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बात कर रहे हैं तो इसमें किसकी बात कर रहे हैं? हम लगभग 1/3 ग्लोबल ट्रेड की बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया का 25% ग्लोबल जीडीपी की बात कर रहे हैं। इसीलिए इसको लेकर के इतनी चर्चा हो रही है। 1/3 ग्लोबल ट्रेड, आप समझ सकते हो, मतलब इसका ट्रेड वॉल्यूम इतना बड़ा है। 1/3 दुनिया के पूरे ग्लोबल ट्रेड को देखो तो उसमें से 1/3 हिस्सा सिर्फ भारत और ईयू का हो जाता है। ये इतना बड़ा ट्रेड होगा। ये इससे दूसरी चीज़ ये होगी, इसको मदर ऑफ ऑल डील्स इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि दुनिया की सेकेंड और फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमीज जो हैं वो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में, इस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के माध्यम से साथ आ रही हैं। और अब आप समझ सकते हो कि ट्रेड वॉल्यूम कितने लेवल पर पहुंचेगा। भारत के पास एक बहुत बड़ा ऑप्शन है 75 बिलियन का एक्सपोर्ट मार्केट को एक्सेस करने का। बहुत बड़ा ये, मतलब 75 बिलियन का एक्सपोर्ट मार्केट आपके लिए ऐसे दरवाजे खुल जाना उसका, ये इंडियन इंडस्ट्रीज़ के लिए बेस्ट खबर हो सकती है। और इसीलिए जितने भी मार्केट सेक्टर्स, कंपनी जितनी भी हैं जो यूरोप में कर सकती हैं बिजनेस, एमएसएमईज़ के लिए खास तौर से बताया जा रहा है कि एमएसएमईज़ के लिए खास तौर से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है और उनको इस अपॉर्चुनिटी को बुनाना चाहिए। इसका एक और भी बहुत बड़ा मतलब ये हुआ कि इस मदर ऑफ ऑल डील से जितनी टैरिफ 9425 लाइंस पर जो टैरिफ लगी हुई थी, मतलब इंडियन एक्सपोर्ट्स के ऊपर जो टैरिफ लगा हुआ था, उस टैरिफ को अब सीधा एकदम ख़त्म कर दिया जाएगा। यानी कि जितने भी इंडियन एक्सपोर्ट्स यूरोप में जाते थे उनके ऊपर से टैरिफ हट जाएगा। तो टैरिफ हटने का मतलब है कि रेट कम हो जाएगा। 75 बिलियन का मैंने आपको बताया कि एक्सपोर्ट पूरा जो है एक्सपोर्ट मार्केट जो है वो आपके लिए खुल जाएगा। 75 बिलियन को अगर हम इंडियन रुपये में देखें तो लगभग 6.5 लाख करोड़ के एक्सपोर्ट अब हो सकते हैं। जो मतलब जितने भी उसके लिए ट्रेड बैरियर्स थे वो सारे ट्रेड बैरियर्स हट चुके हैं। और ये यूरोपियन कंज्यूमर, अब देखिए यूरोपीय देश क्या है, वो बहुत ही एनर्जी हंग्री देश हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम करते हैं और अपने यहाँ पर बहुत उस प्रोडक्शन नहीं करते हैं। तो भारत के लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि भारत ये मार्केट जो उनके लिए एक्सेस खुला है, इस मार्केट का एक्सेस जो उनको मिला है उसकी सबसे ज़्यादा उसका यूज़ करे। अभी तक क्या था, अब चाइना इतना बड़ा देश कैसे बना, अगर हम देखें, हमने इसके ऊपर चर्चा भी करी थी काफ़ी ज़्यादा कि चाइना इतना बड़ा देश कैसे बना। धीरे धीरे ओवर द ईयर्स हमने चाइना को ग्रो होते देखा, जबकि हमारे साथ का ही देश था। हम बराबरी से शुरू किया था, हमने एकदम बराबरी से शुरू किया था, लेकिन चाइना ओवर द ईयर्स बिजनेस में, ट्रेड में आगे बढ़ता चला गया। उसका बहुत बड़ा कारण ये था कि उन्होंने इंडस्ट्रीज़ के ऊपर खूब काम किया। इंडस्ट्रीज़ के ऊपर काम करना ही सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि मार्केट का एक्सेस पाना सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो चाइना इसी तरीके से धीरे धीरे अपनी सप्लाई लाइंस को इतनी स्ट्रांग बनाया वो कि वो यूरोप का एक्सेस पा गया, उसको यूरोप का बहुत बड़ा एक्सेस मिला, यूएस का एक्सेस मिला और धीरे धीरे वो ओवर द ईयर्स ग्रो करता चला गया। उसी तरीके से आप समझ सकते हो कि भारत के लिए इसीलिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये डील थी और 2007 से लगातार हम इस डील को सीख कर रहे थे। यूएस कई बार बीच में इसमें टांग फंसाने की यूएस ने कोशिश करी, हमेशा ये डील बात होती थी, चर्चाएं होती थी और फिर चर्चाएं कंक्लूड नहीं हो पाती थी। अब फाइनली ये कंक्लूड हुई, इसीलिए ये इतनी बड़ी बात है। इसको खूब आप देखोगे, इसके बारे में भी कई दिनों तक चर्चा चलेगी। सबसे ज़्यादा यहाँ पर बड़ा स्कोप, स्केलिंग का स्कोप इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए, खास तौर से एमएसएमईज़ के लिए बहुत बड़ा यहाँ पर स्कोप ये मनाया जाएगा, क्योंकि 9425 जो लाइन एक्सपोर्ट लाइन्स थी उसके ऊपर से अब टैरिफ हट जाएगा। लगभग 99% इंडियन एक्सपोर्ट जो हैं अब ड्यूटी फ्री, टैरिफ फ्री अब जाएंगे यूरोप में, जो कि एक बहुत अच्छी खबर है। तो इससे क्या होगा, कहा जा रहा है अगर एक लमसम माने तो इतना बड़ा इम्पैक्ट आएगा कि जैसे ईयू की जो कार्स थी पहले जब वो भारत आती थी लगभग 110% उनका रेट बढ़ जाता था, 110% उनके ऊपर ड्यूटी लग जाता था, सब कुछ मिला जुला करके। गाड़ी अगर आपने ली होगी आपको पता होगा कि कैसे कितने कितने टैक्सेस लगते हैं और कैसे गाड़ी का रेट कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। अब बताया जा रहा है कि ओवर द ईयर्स वो 10% हो जाएगा। सेम कहानी जो है वाइन्स के साथ होगी, स्पिरिट्स के साथ होगी, केमिकल्स के साथ होगी, इन सब के साथ होगी। ये सब सस्ती हो जाएंगी, ये सारी चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। सेम विथ इंडियन गुड्स, जैसे इंडियन टेक्सटाइल्स हैं,
जो कि खूब ज़्यादा यूरोप में जाते थे। जेम्स हैं, ज्वेलरी है, जितने भी लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स हैं जो भारत से यूरोप जाते थे, अब उन सब के ऊपर से ड्यूटीज़, टैरिफ्स हट जाएंगे। ये तो इसका इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट इसका जियो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन है या जियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन है। देखिए क्या है कि ये जो FTA साइन हुआ है, इससे हमने दो चीज़ें करी है। दो लोगों को एकदम रूल आउट किया है अपने पूरे सप्लाई लाइन में से, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना। देखिए यूएस और चाइना के ऊपर से, और हमारे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये यूरोप के लिए थी। मैं इंडिया से ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूरोप के लिए इसलिए मानता हूँ क्योंकि यूरोप जो है वो बहुत ज़्यादा विथ टाइम चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हो गया, जिसके ऊपर हम चर्चा भी करेंगे। उनको भी ये डिपेंडेंसी किसी तरीके से ख़त्म करनी थी, भारत को भी ये डिपेंडेंसी ख़त्म करनी थी। भाई मार्केट क्या है, तो यूएस है, चाइना है, यूएस है, चाइना है, यूएस है, चाइना है। अब उसको हम ख़त्म करेंगे। EU का एक सिंगल मार्केट खुला जो कि जिसकी लगभग 16 ट्रिलियन जीडीपी का एक्सेस हमें मिल रहा है, और ये बहुत बड़ी बात है। ये इन सेक्टर्स के लिए तो खास तौर से बहुत इंपॉर्टेंट बात है। गारमेंट सेक्टर्स के लिए, टेक्सटाइल्स, लेदर, फार्मास्यूटिकल्स, इन सेक्टर के लिए, केमिकल सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट EU के साथ साइन हो गया है। और दूसरी तरफ अगर आप देखो तो हाई एंड मशीनरीज जो यूरोप से आती हैं, आप एयरक्राफ्ट की बात करिए, आप जितनी भी हाई एंड मशीनरीज की बात करिए, उन कंपनीज के लिए भी बहुत राहत की सांस है और ज़्यादा बिजनेस कर पाएंगी। लगातार देखिए EU कोशिश कर रहा था कि चाइना से वो अपनी दूरी बनाए, और लगातार यूरोपीय फर्म्स को भी करते हुए देखा भी गया है। आप अगर डेटा चेक करेंगे 2014 में वो जितना बिजनेस चाइनीज़ के साथ करते थे, 2017 में और कम हुआ, और 2023-24 आते आते उसको और ज़्यादा कम करना उन्होंने शुरू कर दिया। तो ऑलरेडी वो इसको डाइवर्सिफाई करने का देख रहे थे। वो चाइना के ऊपर बहुत सारी चीज़ों के लिए, मतलब खास तौर से तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए बहुत हेविली डिपेंडेंट थे। जितने भी ये ऑटोमोबाइल के पार्ट्स, मतलब ये जितने भी ऑटोमोटिव पार्ट्स बनते हैं, जितने भी स्पेयर पार्ट्स बनते हैं, ये सब चाइना, बहुत बड़ा मार्केट था इसका, और सिर्फ चाइना ही था जो ये सब कर रहा था। तो वो ऑलरेडी उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके थे। धीरे धीरे उनको ये बात समझ में आई कि चाइना इससे बहुत पावरफुल हो चुका है, और चाइना अगर कहीं भी इंगेज करता है तो सबसे ज़्यादा दिक्कत EU को हो जाएगी उससे। और ये समझ करके उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि हमें किसी भी तरीके से अपने रिसोर्सेज को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, और उसी डाइवर्सिफिकेशन का ये प्रोडक्ट आप फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के रूप में देख रहे हो। बहुत लोग इसको, इसके कोर में, इस पूरी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के कोर में यूएस को रख के देख रहे हैं कि भाई यूएस इनसिक्योर हो रहा है, वो स्टेटमेंट दे रहा है। मैंने शुरू से कहा है कि चाइना इस पूरी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के कोर में है। ये पूरा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पॉसिबल ही इसलिए हो पाया क्योंकि चाइना जो है उसके ऊपर यूरोपीय देश बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए थे, और 2007 से हम इसके लिए निगोशिएट कर रहे थे। अब फाइनली ये साइन हुआ है। तो आप समझ सकते हो क्यों साइन हुआ, बिकॉज ये अब इस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहां इनको समझ आ गया कि अब हम चाइना पर ओवर डिपेंडेंट नहीं हो सकते, हमें कहीं ना कहीं वो सोर्स निकालना पड़ेगा। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते थे चाइना के ऊपर। अब ये इंडिया के ऊपर, इंडिया के साथ ट्रेड करके वो डिपेंडेंसी अपनी कम कर सकते हो। तो चाइना +1 की जो सप्लाई चेन स्ट्रैटेजी है, उसके तहत ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन हुआ है। यूएस का इसमें क्या लेना देना है, मैंने आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में बताया कि यूएस का सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि नाउ व्हेन यूएस वाज देयर एंड देयर वाज नो गुड रिलेशंस बिटवीन यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया और रिलेशंस ऑफ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, तो कहीं ना कहीं यूएस एक नेता बन करके यूरोप का सामने आता था, और वही यूरोप के बेस पर सारी चीज़ें डिस्कस करता था। हमारा दुश्मन मतलब यूरोप का दुश्मन। तो इसीलिए यूएस ने जब टैरिफ लगाया, वाई ट्रम्प एक्सपेक्टेड कि यूरोपियन यूनियन भी टैरिफ लगाए, इसीलिए एक्सपेक्ट करता था वो। अब ये अग्रीमेंट के बाद ये एक बहुत स्ट्रांग मैसेज चाइना को भी गया है, हालांकि वो बहुत साइलेंट है, दे आर लुकिंग एट एवरीथिंग, और यूएस को भी एक बहुत स्ट्रांग मैसेज गया है। हालांकि यूएस बहुत वोकल है उसके बारे में, उसको लगातार क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और अभी भी रिसेंटली जब मैं अभी ये वीडियो बना भी रहा था तो ट्रम्प वॉज सेइंग समथिंग ऑन दिस, उसका कुछ स्टेटमेंट आया, वो भी हम ज़रूर से उसको कवर करेंगे। तो अब आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।